चेक आउट दिस ब्यूटीफुल नज़ारा, सर्दियों की धूप और ये सुनहरे खेत। अमृतसर की दोपहर सच में सुकून से भरी होती है। पर पंजाब सिर्फ इन हरियाली भरी खेत खलियान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुराना हेरिटेज और शान शौकत बसी है। फ्रॉम द सीक्रेट गोल्डन टेम्पल टू द ब्रेव टेल्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है नकुल और आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे पंजाब की वही विरासत जो हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा कर देती है। फाइनली गाइस, दिल्ली से अमृतसर तक का 9 घंटे का नॉन स्टॉप ड्राइव ख़त्म हुआ और थकान का नामो निशान नहीं है क्योंकि एनर्जी ही अलग है। अभी मैं वाघा बॉर्डर स्टेडियम में एंटर कर रहा हूँ और पीछे से लोगों का भारत माता की जय का शोर सुनाई दे रहा है। वो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, वो जोश और हमारे जवान्स की वो मजेस्टिक मार्च। ये सब देखने के लिए इतनी लंबी ड्राइविंग बिल्कुल वर्थ इट थी। इस मिट्टी की खुशबू और यहाँ का माहौल देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहौल एकदम इलेक्ट्रिक है दोस्तों। एक बीएसएफ सोल्जर हमें कंटिन्यूअसली चीयर कर रहे थे टू चीयर देम एट आवर लाउडेस्ट वॉइसेस और पूरा स्टेडियम पैट्रियोटिक सॉन्ग्स देखकर पागल हो रहा था। पर इसी शोर के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने हम सब का दिल जीत लिया। क्राउड में एक हमारे लेट सोल्जर की फैमिली भी थी, उनकी विडो और उनके बच्चे। जैसे ही बीएसएफ ऑफिसर्स को उनकी प्रेजेंस का पता चला, उन्होंने पूरे स्टेडियम में सबके सामने उन्हें मेजर रिस्पेक्ट दी और तुरंत उनकी सीट्स अपग्रेड करके एलओसी के सबसे पास वाली फ्रंट रो में शिफ्ट कर दी। ये देखकर आंखों में आंसू आ गए कि ये देश अपने वीरों की फैमिली को इतनी इज्जत देता है। और अब वक्त है उस रोरिंग एक्ट का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे नॉट सो बिलव्ड नेबर्स के बिल्कुल सामने ये परफॉर्मेंस देखकर खून खौल उठता है। इट वॉज प्योर एनर्जी, लिटरल गूजबम्स। हर एक मूव इतना मासी और पावरफुल था कि पूरा स्टेडियम हिल गया। मान गए हमारे जवानों को। ये जोश, ये स्वैग और ये एटीट्यूड देखकर दुश्मन के भी पसीने छूट जाए। दिस वॉज एब्सोल्यूट फायर। This is us posing proudly after attending that massy, classy, and roaring parade. This is tank amphibious medium T-55, originated in the then Soviet Union, inducted in the Indian Army in 1968, and was used in Indo-Pak War 1971. This weighs around 36 tons and has ground clearance of 425 mm, has height of 2350 mm and width of 3270 mm, and the forward gun's length is about 9000 mm.
And then we went to India's first and last restaurant, शाही किला, जिसके बाद हमने की अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग। हल्की फुल्की मील लेने और शॉपिंग के बाद वी वेंट स्ट्रेट टू द जिम बिकॉज दिस इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थिंग फॉर मी। आज है हमारा चेस्ट डे, तो अपनी पूरी प्रॉपर स्विचिंग करने के बाद वी स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, डंबल प्रेस, जिसके हमने लगाए 15-15 रेप्स के 3 सेट्स। कमिंग टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द डे, हमने किए इंक्लाइन डंबल प्रेस के 15-15 रेप्स के 3 सेट्स।
फॉर द थर्ड एक्सरसाइज हमने किया डिक्लाइन केबल फ्लाई के 3 सेट्स विद 15-15 रेप्स ईच। Last exercise of the day, butterfly. Again, the same 3 sets with 15-15 reps each.
चेस्ट वर्कआउट के बाद हमने लिए एक हाई प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट मील विच वॉज ऑल्सो फुल ऑफ टेस्ट। मील लेने के बाद हम गए वहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल में दर्शन के लिए। अब हम आ गए हैं अमृतसर के दुर्गियाना टेम्पल में, जिसे लोग सिल्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसका आर्किटेक्चर और वो सुनहरा डोम बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की याद दिलाता है। ये मंदिर माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है और एक ब्यूटीफुल से सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है। यहाँ के कार्व चांदी के दरवाजे और सुनहरे गुंबद देखकर दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जैसा ही सुकून है, बस थोड़ी कम भीड़, जो इसको एक परफेक्ट और पीसफुल स्पॉट बनाती है एक्सप्लोर करने के लिए। दुर्गियाना टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम गए अमृतसर के मोस्ट विजिटेड प्लेस, जहाँ रास्ते में जलियांवाला बाग भी दिखा, बट रात होने के कारण इट वॉज क्लोज्ड। Finally, we are here at the most peaceful place of Punjab, गोल्डन टेम्पल। वैसे गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन की हिस्ट्री किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे को इसकी गोल्डन हिस्ट्री के बारे में पता है, बट स्टिल लेट्स रिलिव इट्स कल्चरल रिच हिस्ट्री। सारी दुनिया जिस आर्किटेक्चर को गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, उसका असली नाम श्री दरबार साहिब है, यानी कि हरि का मंदिर। दुनिया भर के सिख्स अपनी रोज़ाना की अरदास में ये तमन्ना करते हैं कि एक बार अमृतसर आकर दरबार साहिब के दर्शन करें और यहाँ मत्था टेकें। इस पवित्र जगह के इस्टाब्लिशमेंट का आइडिया फिफ्थ नानक गुरु अर्जन देव जी का था, जिन्होंने ही इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। इस पवित्र अमृत सरोवर की खुदाई की प्लानिंग तीसरे नानक गुरु अमरदास जी ने तैयार की थी, लेकिन इसका काम को अंजाम गुरु रामदास जी ने दिया था, वो भी बाबा बुद्धा सिंह की देखरेख में। इस खास जगह की ज़मीन पहले के गुरु साहिब्स ने वहाँ के ज़मींदारों से या तो खरीदी थी या उन्होंने प्रेम से भेंट में दी थी। सिर्फ सरोवर ही नहीं, बल्कि एक पूरा शहर बसाने का प्लान भी बनाया गया था। इसलिए 1570 में सरोवर और शहर दोनों का काम एक साथ शुरू हुआ, जिसे 1577 AD तक ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से मुकम्मल हो गए। इस जगह के लिए ज़मीन गुरु रामदास जी ने खुद वहाँ के लोकल ज़मींदारों से पेमेंट देकर खरीदी थी। एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि गुरु अर्जन देव जी ने इस पवित्र दरबार की नींव लाहौर के एक मुस्लिम सेंट हज़रत मियाँ मीर जी से रखवाई थी। ये इंसिडेंट 1 मार्च 1588 का है।
इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क की देख रेख खुद गुरु अर्जन देव जी ने की थी और उनका साथ दिया था बाबा बुद्धा जी ने, भाई गुरदास ने, भाई साहलो जी और कई सदस्यों और डिवोटेड सिख्स ने। ये दिखाता है कि कैसे सब ने मिलकर और एकजुट होकर इस रूहानी जगह को बनाया था। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की चमक देखकर आंखें धुंधली रह जाती हैं और इसका राज है इस पर लगा लगभग 750 किलोग्राम प्योर सोना। ये गोल्ड प्लेटिंग जो आप इसके डोम और ऊपर फ्लोर पे देखते हैं 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू करवाई थी। उन्होंने ही पूरे स्ट्रक्चर को 24 कैरेट सोने में मढ़वाने का फैसला किया था, जो आज इसे पूरे विश्व में इतनी ग्रैंड और स्पिरिचुअल पहचान देता है। गोल्डन टेम्पल से निकलने के बाद हमने ट्राई किया वहाँ का फेमस केसर इलायची दूध। अमृतसर में बहुत ज़्यादा रात हो जाने की वजह से हमने डिसाइड किया कि अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुकना ही सही रहेगा, जिसका घर बटाला में है, जो कि अमृतसर से लगभग 80 किलोमीटर्स दूर है। वापस ड्राइव करते वक्त हमने मस्त डिनर किया और काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक चीट मील लिया, और सच बताऊँ तो इट फेल्ट लाइक हेवन। इतनी थकान के बाद वो स्वाद एकदम सुकून भरा था। अगली सुबह की शुरुआत हमने की बूटी नान वाले के साथ, जिनके नान कुलचे पूरे बटाला में वर्ल्ड फेमस हैं। वहाँ से मस्त बूटी शेक करने के बाद मेरा मतलब है बूटी नान वाले के यहाँ से हेवी नाश्ता करने के बाद हम अपनी डेली रिटर्न की जर्नी की तरफ शुरू हुए। ड्राइव करते वक्त मैंने नोटिस किया पंजाब की रोड्स पर एक बहुत डेंजरस चीज़ हो रही है, और वो है ओवरलोडिंग। पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट इसे देख क्यों नहीं पाती है और उनकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को कैसे जस्टिफाई करती है। बटाला से लगभग 100-150 किलोमीटर कवर करने के बाद हम एक ऑथेंटिक ढाबा पर रुके और प्रॉपर लंच किया। एक तरफ देसी ढाबा स्टाइल खाना था और दूसरी तरफ स्क्रीन पर हमारी इंडियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर पसीना बहा रही थी। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो।
जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब आ रहे थे, हमने डिसाइड किया कि एक लास्ट कप चाय तो बनती है। पर जैसे ही हम चाय पीने बैठे, श्रेयस अय्यर थ्रू अप हिज विकेट और मुझे इंस्टेंटली फील हुआ कि शायद मैं ही पनौती हूँ। टी ब्रेक के बाद वी ऑलमोस्ट केम टू द एंड ऑफ आवर शॉर्ट ट्रिप. If you have stayed till last, much love and thanks to you. Do not forget to like, share, and subscribe. Also, show some love in the comments box.